सुरक्षा व्यवस्था की वफादार और मजबूत रीढ़ माने जाने वाले चौकीदार जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, उनको दौड़ाने का काम किया जाता है, जिसको देखकर चिराग पासवान भड़क जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि इन चौकीदार दफादारों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। इनकी गरिमा के साथ हम समझौता नहीं होने देंगे और इसके साथ ही वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ना हो, सम्राट चौधरी से झगड़ना पड़े तो वो भी वो करेंगे। क्या कुछ चिराग पासवान ने जो चौकीदारों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गांव की सुरक्षा की मजबूत दीवार माने जाने वाले चौकीदार दफादार अपनी जायज मांग को लेकर जब सड़क पर उतरे तो पूरा माहौल गर्मा गया। जेपी गोलंबर पर जुटी भीड़, हाथों में तख्तियां, चेहरे पर नाराजगी और फिर बिहार पुलिस ने लाठी भांजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई चौकीदारों की हालत खराब हो गई। पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या अपनी जायज मांग को रखना, जायज मांग को लेकर प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है? और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान उन चौकीदारों के समर्थन में आ गए हैं जिन पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको दौड़ाने का काम किया, जिसको लेकर अब चिराग पासवान ने खुलकर नाराजगी जताई है। उनका यह कहना है कि गांव की सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले कर्मियों पर बल का प्रयोग करना किसी भी हाल में ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह गलत बताते हुए साफ कह दिया है कि वफादार साथियों की आवाज दबाने की कोशिश घोर निंदनीय है। चौकीदार दफादार के सम्मान और उनके आजीविका से कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास तत्काल एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास भेजेगी, जो उनको एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने का काम करेगी और इस ज्ञापन में होगा उन चौकीदार और दफादारों की मांगों का समाधान, सेवा संबंधित समस्याओं का स्थायी निराकरण और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया कि वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, खुद इस पूरे मामले पर बात करेंगे। और चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की गरिमा और रोजी रोटी पर इस तरह का प्रहार, इस तरह की घटना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांवों की सुरक्षा करने वालों का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब सियासी तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ चौकीदार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और सहयोगी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चौकीदारों के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर चिराग पासवान उनके साथ खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान कर रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश होगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पटना के सड़कों पर उठी ये आवाज अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन देखना यह होगा कि बातचीत से हल निकलता है या फिर सियासत की गर्मी और ज्यादा बढ़ती है। फिलहाल चौकीदारों के समर्थन में चिराग पासवान का तेवर साफ दिखाई दे रहा है कि उनके सम्मान से कोई भी समझौता नहीं होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कुछ राय है और चिराग पासवान ने जो कुछ बातें कही हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।